तो सिंपलीफाइंग में आपका स्वागत है। तो डेरिवेटिव के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल दोनों लग रहा है। ओके, देखो तो सिंस y इक्वल टू साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखो जो प्रोडक्ट रूल होता है वो यहाँ पे मैं पहले एक बार समझा देता हूँ। ये क्या होता है, u इंटू वी का जो डैश होता है वो u इंटू वी डैश और प्लस v इंटू यू डैश, यानी कि फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में और प्लस फिर उसको इंटरचेंज कर दो, यानी कि सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो। ओके, तो देखो ये क्या बनता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन पावर एम एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव। तो मैं पहले ना डेरिवेटिव के ही फॉर्म में लिख देता हूँ और उसके बाद उसका मैं आंसर लिखूंगा। तो ये हो गया डैश, यानी कि फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज यानी कि कॉस पावर एन एक्स पावर एन एक्स इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि साइन पावर एम एक्स और उसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलो अब इसका आंसर्स लिखो। साइन एम एक्स तो ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन पावर एम एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव। तो देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x², यानी कि जब पावर होता है तो पावर को पहले, अब यहाँ पे चेन रूल लग रहा है तो पावर ये जो n है वो पहले आ जाएगा और फिर उसी टाइम पावर को एक माइनस कर दो। तो कॉस पावर एन एक्स का कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो गया और मल्टीप्लाइड बाई अब कॉस एक्स का, यानी कि चेन रूल। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स और फिर ये वाला प्लस यहाँ पे और अब इसका डेरिवेटिव। तो ये हो गया हमारा कॉस पावर एन एक्स इंटू, अब देखो साइन पावर एम एक्स है तो मैं रफ में लिख के बताता हूँ। देखो साइन पावर एम एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का पावर एम। तो जो इसका डेरिवेटिव है ना, तो इसका डेरिवेटिव का मतलब हुआ, पहले ये इसको एक्स पढ़ो तो एक्स टू द पावर एम का एम इंटू साइन एक्स टू द पावर एम -1 और फिर ये जो साइन एक्स है वो एक्स की तरह से तुम ट्रीट कर रहे थे तो इसका हो गया कॉस एक्स। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे रफ में मैंने तुम्हें समझाया कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो कॉस पावर, ये वाला कॉस पावर एन एक्स इंटू साइन एम एक्स का डेरिवेटिव एम इंटू साइन एम -1 एक्स और इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो भी चीज़ कॉमन है उसको निकालो। साइन का पावर एम -1 एक्स इंटू कॉस का पावर n -1 एक्स, ये इतनी सारी चीज़ें देखो दोनों में कॉमन है। तो अब क्या हो जाएगा, ये निकल गया तो बचा, और यहाँ से साइन m -1 निकल गया तो यहाँ पे बचा -n साइन स्क्वायर एक्स, और देखो यहाँ से कॉस का पावर n+1 हो रहा है और n+1 में से n -1 निकल गया तो कितना एक्स्ट्रा बचा, 2, यानी कि पावर 2 बचा। तो ये हो गया प्लस m इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा बढ़िया से रीअरेंज करके लिख दो। तो ये हो गया साइन m -1 एक्स इंटू कॉस n -1 एक्स और इंटू ब्रैकेट के अंदर पहले पॉजिटिव टर्म लिखना चाहिए तो m कॉस स्क्वायर एक्स और -n साइन स्क्वायर एक्स। ओके, आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।